बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि अहम तरीन बैठक जो GHQ में हुई कल, और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि उससे ऊपर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स, तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स शिरकत करते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी फ़ौज का बयानिया होता है, सिर्फ कोर कमांडर्स का नहीं, निचले लेवल तक भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। और उसका एलामिया जो जारी हुआ है, उस एलामिये ने इस वक्त पूरी की पूरी बाजी पलट दी है। सिचुएशन किस तरह से तब्दील हुई है, इसका एलामिया तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं। एक तरफ तो आर्मी चीफ की तरफ से सख्त और इंतहाई वाज़े पैगाम जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ नून लीग का शौक भी पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि उनकी भी तसल्ली और तशफ़ी जो है वो हो गई होगी, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए भी बहुत ही अहम तरीन और सख्त तरीन पैगाम है। अब इसमें देखें, एक तो एलामिया जो आया है उसके मुख्तलिफ तर्जुमे होना शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ अंदाज में इस एलामिये को एनालाइज़ किया जा चुका है और किया जा रहा है। मैंने आज सुबह जो व्लॉग बनाया उसमें मैंने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ से पहले ही और ये ख़बर सामने आने से पहले ही कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी कि इसमें क्या डिसाइड हुआ है और इसमें किस बात पर इत्तफाक हुआ है। बहुत सी चीज़ें वही हैं इस एलामिये के अंदर भी, लेकिन इस एलामिये को मुख्तलिफ अंदाज से एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि इसमें से मेजर टेकअवेज़ क्या हैं और इसमें से कौन सा मैसेज PTI के लिए है और क्या इसमें कोई बिटवीन द लाइन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट के लिए भी कोई मैसेज है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल के असरात ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और इसमें कहा गया कि सियासी और माली फ़वाइद की खातिर, अब ये अल्फाज जो हैं इन्हें ज़रा गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, और ये जो इस तरह के एलामी होते हैं ये बहुत केयरफुली क्राफ्टेड होते हैं, इनके एक एक लफ्ज़ को बहुत सी जगहों के ऊपर एनालाइज करके फिर उसकी काट छांट करके जारी किया जाता है। और ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आते हैं उनके हर लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी और मतलब जो उसमें से अखज़ किए जा सकते हैं उन्हें पहले से एनालाइज करके उसमें उस हिसाब से तब्दीली करके, ताकि वही मैसेज कम्युनिकेट हो जो कम्युनिकेट किया जाना मकसद है। कोई लफ्ज़ इधर उधर ना हो जाए और कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना चीज़ चली जाए, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है, इसलिए आपने इन अल्फाज पे बहुत गौर करना है। इस 2 रोज़ा जो 84th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो बॉटम लाइन है, मैं पहले ही आपके सामने मेन चीज़ रख देता हूँ, इसमें कहा गया कि सियासी और माली फ़वाइद यानी पॉलिटिकल और जो आप कह लें कि मॉनेटरी फ़ायदे हैं, उनकी खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, तमाम प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फ़ौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यानी इस्लामाबाद में जो हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरे हैं, जो हालिया पुरतशद्दुद, पुरअमन नहीं, पुरतशद्दुद मुजाहिरे जो इस्लामाबाद के अंदर हुए हैं, उनमें जो सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। फ़ोरम ने पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफ़वाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों को खिराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मुल्की और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। ये वो ट्रेडिशनल लाइन्स हैं जो ऑब्वियसली हर प्रेस रिलीज़ में होती हैं, डिफरेंट क्या है वो आपको पता लग जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि पाक फ़ौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ISPR के मुताबिक फ़ौरन की जानिब से ये कहा गया कि ये ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाक़ी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने के ख़िलाफ़ सख्त क़वानीन बनाए और अमल दरामद कराए। यानी कि अब हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया गया है और हुकूमत से ये कहा गया है कि अब आपके लिए दिस इज़ कंपल्सरी, ये ज़रूरी हो चुका है कि गैर अखलाक़ी आज़ादी इज़हार राय, एक तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसकी इखलाकी कोई जवाज़ नहीं है, उसकी आड़ में जो जहर उगलने वाले हैं उनके खिलाफ एक तो सख्त क़वानीन बनाएं और फिर उन सख्त क़वानीन पर अमल दरामद भी हो। फ़ौरन की जानिब से कहा गया कि ज़रूरी है कि हुकूमत झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के ख़ात्मे के लिए सख्त क़वानीन व ज़वाबित बनाए और अमल दरामद करे। यानी कि हुकूमत के ऊपर इस वक्त ये प्रेशर है कि हुकूमत इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और जो मुआशरती तकसीम
जो माशरे के अंदर एक तकसीम पैदा कर रहे हैं अनासर और जो झूठ के ज़रिए जहर उगल रहे हैं, उनका कला कमा किया जाए। फ़ौरन की जानिब से कहा गया, अब ये समझिएगा, फ़ौरन की जानिब से कहा गया कि ज़्याती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये मैसेज किसके लिए आप समझते हैं? फ़ौरन ने दहशत गर्दों बिलखुसूस फितनतुल ख़वारिज के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन के बेदरेग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फ़ौज की जो कानूनी तैनाती है उसके ख़िलाफ़ मदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया गया। यानी कि इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह अंदाज में कही गई है। अब इस पैराग्राफ को समझिएगा। बाकी बहुत सी चीज़ें आपको अभी तक जो मैंने सुनाई हैं उनमें आपको समझ आ गई होगी कि पीटीआई के लिए उसमें मैसेज है। आई थिंक कि इस पैराग्राफ में पीटीआई के लिए ही नहीं बल्कि हुकूमत के लिए भी मैसेज है, क्योंकि हुकूमत लगातार ये स्टेटमेंट्स देती आ रही है और बार बार ये बात कर रही है कि जी फ़ौज ने और रियासत ने सर कुचला। इसमें दो चीज़ों की वजाहत हुई है। एक तो ये कि वफाकी दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने का ज़िम्मा फ़ौज का था और ये कानूनी तैनाती थी, यानी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ये तैनाती अमल में लाई गई। यानी कि इसमें एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह कर दी कि सड़कों की हिफाजत या किसी डी चौक की हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे नहीं थी। हमारे ज़िम्मे जो चीज़ थी और हमारी कानूनी तौर पर जो तैनाती थी वो अहम सरकारी इमारतों की थी और इसके ज़िमन में जो मनफी प्रोपेगेंडा इसकी आड़ में किया जा रहा है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। अब इस चीज़ को आप समझें, ये जो तशवीश का इजहार है, आई थिंक कि इसमें सिर्फ पीटीआई जो है उससे शिकवा बनता नहीं है, क्योंकि इसमें शिकवा हुकूमत के साथ भी बनता है जो लगातार, फैसल वाडा साहब ने बात की ना, और अभी कुछ वेटरन्स जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जमात तो चले जो भी, लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो मलबा है डी चौक ऑपरेशन का और जो चीज़ें हुई उनका सारा क्रेडिट या मलबा जो भी आप कह लें, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में आप कहेंगे कि इसका क्रेडिट, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि मलबा, लेकिन वो मुख्तदरा पर, एस्टैब्लिशमेंट पर, पाक फ़ौज पर डालने की कोशिश में है। ISPR के मुताबिक कुछ और चीज़ें भी हुई जो मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ जुल्म और जबर हो रहा है, उस पर भी बात हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फ़ौरन ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने के अज़म का इजहार किया। अब इसमें यह भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले लोग हैं, उनकी पुश्तपनाही करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से भी, और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम समाजी और इक़्तिसादी तरक्कियाँ जो हो रही हैं, उनकी तरक्याती काम जो हो रहे हैं, उनकी कोशिशों को जारी रखने की हिमायत की बात की। अब इस सब के अंदर फ़ौरन ने गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन की हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने। अब गैर कानूनी सरगर्मियों के ऊपर जो क्रैक डाउन है उसके अंदर हुकूमत की सपोर्ट जारी रखने का भी ऐलान किया। अब एक तरफ तो इस सब के अंदर ये बात क्लियर हो गई कि पाक फ़ौज ने जो हालिया इस्लामाबाद के अंदर मामलात बने उसमें अहम सिक्योरिटी, अहम सरकारी इमारतें जो हैं उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की अफवाज के ज़िम्मे थी। ना उससे ज़्यादा कुछ था, ना उससे कम कुछ था। तो ये चीज़ अब आप ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। और इस सब के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें एजेंट्स ऑफ केओस जो है वो एक चीज़ आई सामने कि ये एजेंट्स ऑफ केओस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हवाले से ये बात जो है ये डिस्कस हुई। और इसमें ये भी था कि ये इंडिजिनस नहीं है, ये मुल्क के अंदर से नहीं बल्कि इनके पीछे कोई ना कोई बैरूनी हाथ है, ये भी इसमें इत्तफाक़ राय था। और इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने भी बड़ी आम तरीन गुफ्तगू की, लेकिन ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज़ है वो यही है। इसमें टेक अवेज़ क्या क्या है? इसमें टेक अवेज़ है झूठी खबरें फैलाना, सियासी और माली फ़वाइद के लिए अपने फ़ौज और इदारे जो हैं और आवाम के साथ जो है तफरीक पैदा करना, आवाम के सामने लाकर खड़ा करना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर इस वक्त खुल कर जो ISPR है उसकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है। सो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। इसके तनाजुर में कुछ आज और भी हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक साहब।